उदाहरण के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके 3 अध्याय, उसके 21 से लेकर 26वें पद तक। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसके 21वें पद से लेकर 26वां पद हम पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसने वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मेरे प्रियो, जब हम इस जो भाग को अगर हम ध्यान करते हैं, ये भाग मुख्यतः जिसके लिए रोमियो की पत्री सबसे अधिक जाना जाता है, किसी से भी पूछेंगे रोमियो की पत्री में जो मुख्य जो उसमें जो बातों को कहा गया है या थीम जो है, उसमें से कौन सा थीम आपको मालूम है? वो बोलेंगे जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना। और इस भाग में उसका आरंभ किया जा रहा है। हम जानते हैं कि रोमियो की पत्री के पहला जो सेक्शन है, पहला भाग जो था, उसका हमने पिछले हफ्ते अध्ययन करके अंत किया, जिसमें मुख्यतः पहले अध्याय के 18वें पद से लेकर तीसरे अध्याय के 20वें पद तक हमने ध्यान किए थे, जिसमें सबको ये बताया गया कि वो इस दुविधा में है या फिर दे वर इन ए डेस्परेट सिचुएशन, जहां पे उन्हें वो पाप के कारण परमेश्वर के समक्ष सब दोष के लायक है और दंड के लायक है करके सबको सामान्य दर्जे पर ले आकर उस कोर्ट रूम में कटघरे में खड़े कर दिया है। अब आगे जो भाग है, इसमें 21वें पद से जिस प्रकार से 20 में 3 के 20 तक आके इस बात को स्थापित किया कि पूरा मानव जाति पाप के अधीन में है और परमेश्वर उनके ऊपर दंड की आज्ञा दे रहे हैं, उसी प्रकार से रोमियो की पत्री 3 उसके 21वें पद से आरंभ होते ही ये बात को यहां पे स्पष्ट कर रहा है, सबके लिए परमेश्वर एक खुशखबरी या परमेश्वर के जो अनुग्रह है, अर्थात परमेश्वर ने जो उद्धार का प्रावधान रखा है मसीह यीशु में, उस क्रोध से बचने के लिए उसके प्रावधान के बारे में चर्चा करके आरंभ कर रहा है। जितना इससे पहले का भाग हमें डिप्रेस करने वाला, हताश करने वाला, हमारे जीवन में आशा रहित है करके या हम अपने कार्यों के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उस पोजीशन में ले आके खड़े होने के बाद एक अबाउट टर्न, एक पूरा 90 डिग्री एंगल में 180 डिग्री एंगल में चेंज करते हुए अब बोल रहे हैं तुम सब उस दंड के अधीन है, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि मसीह यीशु में हम सबको उम्मीद है, सारे मानव जाति के जीवन में उम्मीद है करके। ये कैसे स्पष्ट होता है? 21वें पद का आरंभिक 2 शब्दों को अगर हम गौर करें, यहां पे लिखा है पर अब, मतलब क्या? ऊपर कही हुई बातें अभी तक हम क्या जान रहे थे कि हम सब क्रोध के अधीन में हैं, परमेश्वर के क्रोध के अधीन में हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं पर अब वो जो विषय है उसको डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सब परमेश्वर के क्रोध और दंड के अधीन में थे, अब परमेश्वर के वचन में पौलुस इस बात को जता रहा है सभी धर्मी ठहराए जाएंगे मसीह यीशु में, जो कोई भी विश्वास करेगा उन सबको धर्मी ठहराया जाएगा, बिना मतभेद के।
चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, सब अपने जीवन में इस बात को, इस सुसमाचार को जान सकते हैं और इस पर आशा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें धर्मी ठहराएगा, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराएगा। सो मेरे प्रियो, ये जो बात है, ये हमारे जीवन में सबसे अधिक हमें खुशी प्रदान करने वाला, उम्मीद प्रदान करने वाले एक बात है। मेरे प्रियो, आप ये अनुमान लगाएं, पिछले हफ्ते तक का जो वर्स हम, जो गद्यांश हम अध्ययन कर रहे थे, वो हमें ये बता रहे थे कि कोई उम्मीद नहीं है, सब पाप के अधीन है, सब परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, परमेश्वर सबको दंड देगा। लेकिन अब एक अबाउट टर्न है और बड़े हर्ष की बात, बड़ी खुशी की बात, बड़ी उम्मीद की बात को बता रहा है कि परमेश्वर हम सबको धर्मी ठहराएगा। रोमी की पत्री 3 अध्याय 21 से 26 को मैंने 9 भागों में, 9 पॉइंट्स में बांटा है। अश्विन हमारा हेल्प करेगा उसके प्रेजेंटेशन में। हम उसे उस प्रकार से इसलिए गौर करेंगे ताकि आप लोग को नोट करने के लिए आसान होगा। 21वें पद का आरंभिक भाग को हम पढ़ेंगे। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। पहला पॉइंट है, व्यवस्था के बिना हमें धर्मी ठहराया है। बोलने का मतलब है कि ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा किया जा रहा है कि आप और हम, पूरे मानव जाति, इस बड़े डेस्परेट नीड में, बहुत ज्यादा जरूरत में है कि उनके जीवन में उद्धार मिले। परमेश्वर के सामने जब खड़े होते हैं, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, हम सबको निस्सहाय महसूस कराया गया। क्योंकि खैर अन्य जातियों को तो बात इसमें हमें कंसिडर करने की ही जरूरत नहीं है। यहूदी सोच रहे थे हम तो बचाए जाएंगे, उनको भी इसी लेवल में लाके खड़े कर दिया। उनको बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे कोई फायदा नहीं है, तुम यहूदी है उसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा सर्कमसिशन हुआ है, तुम्हारा जो सर्कमसिशन हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास वचन है उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है, वहां से धर्मी ठहराया गया है करके बता रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वहां पे ये है कि हम यहां पे पढ़ते हैं, पर अब बिना व्यवस्था, इसे गौर करने की जरूरत है। मतलब क्या है? व्यवस्था जो है, हम बाहरी चीजों को करने पर विश्वास करते हैं। यहूदियों का एक फितरत था, वो बाहरी बातों को करने में विश्वास करते थे, दिखावा करने में विश्वास करते हैं। परमेश्वर बोलता है दिखावे से काम नहीं चलेगा, तुम वो करेंगे, ये करने से उद्धार पाएंगे, ये कतई नहीं सोचना। और एक और अर्थ इसमें छुपा हुआ है। व्यवस्था से ये तात्पर्य है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम ये कतई ना सोचे कि हम अपने कामों के बलबूते में हम परमेश्वर का उद्धार को, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा करके हम कभी ना सोचे। बोलने का तात्पर्य है, हम उद्धार को, धार्मिकता को हम अचीव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अर्न इट, हम कमा नहीं पाएंगे। 10 आज्ञाओं का पालन करने से हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। क्योंकि आमतौर से मैं एक कहानी बताता हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पे जो सबसे अच्छा, महंगा, सबसे स्वादिष्ट मिठाइयों को प्रदान करने, बेचने वाले दुकान से अगर हम मिठाई लेके आते हैं, लेकिन मेरे हाथ बहुत ही गंदा हो, मैला हो, मैं उस बिना हाथ धोए मैं उसी से आपको अगर वो मिठाइयों को परोसूंगा, आप कतई नहीं खाएंगे। मिठाई अच्छा है,
मतलब बोलने का अर्थ है हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हम धर्मी नहीं पाए जाएंगे। धार्मिकता क्या है? व्हाट इज राइचियसनेस? इट इज राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने हम धर्मी होकर खड़े होना, उसके नजरों में हम उचित होना चाहिए, जो हम अपने कामों से कभी हासिल नहीं कर सकते। हम सबके जीवन में इतना फर्क हो जाए, कुछ ज्यादा ही कुकर्मी होगा, कुछ कम कुकर्मी होंगे, लेकिन सब कुकर्मी है। यह है वास्तविकता। और इससे एक बात स्पष्ट होता है, हमारे कामों के कारण हम में से कोई भी उस धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो अपने पवित्रता के आधार पर। आपके पवित्रता, मेरे बाजू में जो बैठे हैं उसके पवित्रता, आपकी पत्नी या पति के या बच्चों के, माता पिता के पवित्रता पर आधारित नहीं है, वरन उस अत्यंत पवित्र परमेश्वर के धार्मिकता और उसके पवित्रता पर आधारित है। इसलिए हम में से कोई भी, हम परमेश्वर के सामने परफेक्ट नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत है जो हमें सिद्ध करे। तो यहां पे एक बात को स्पष्ट कर रहा है कि हम व्यवस्था बिना धर्मी ठहराए गए हैं। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए 23वें पद को भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है सबने पाप किया और सब महिमा रहित है। थोड़ा हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसलिए कि सबने पाप किया, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर के महिमा से रहित है। महिमा क्या है? परमेश्वर की जो महिमा है वो उसके स्टैंडर्ड को दर्शाता है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। परमेश्वर का हेवीनेस ऑफ हिज ग्लोरी, जब उससे जब हमारी तुलना किया जाता है, हम उस तराजू में हल्का पाए जाते हैं। परमेश्वर का वो मॉरल परफेक्शन, उसका होली कैरेक्टर, उसके साथ हमारी जब तुलना करते हैं हम हल्के पाए जाते हैं। और वही बोल रहे हैं, सारी मानव जाति महिमा रहित है, जो हम कभी भी हमारे जीवन में हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे कामों के द्वारा हम कभी भी उस धार्मिकता को हम अपने जीवन में नहीं हासिल कर सकते, उद्धार को हासिल नहीं है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद, 8 और 9 दोनों पढ़ सकते हैं। 8 नोट कर लीजिए। For by grace you have been saved through faith, that you may be not say that it is by your works. पढ़ें हिंदी में 9 या 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुमने तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। और न मतलब जहां हमने व्यवस्था की बात की है, वहां पे करने की बात आता है। हम कर ये हासिल नहीं कर सकते हैं, वरन परमेश्वर का दान है, हमें समझने की जरूरत। फिर आगे, और न कर्मों के कारण, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई घमंड, हम घमंड कर ही नहीं सकते। हमारे उद्धार में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है प्रियो। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया और हमारे जीवन में उस उद्धार के काम जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे किया, उसके आधार पर हमें उद्धार प्रदान किया गया। मेरे प्रियो, हमारा कोई योगदान नहीं है हमारे उद्धार में। हम कितने अधिक धन्यवादी होने की जरूरत है। हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के प्रति कितना कृतज्ञ होने की जरूरत है, हमें यह समझने की जरूरत है। हम दूसरे पॉइंट में आएंगे। दूसरा पॉइंट है, जस्टिफिकेशन इज
witnessed by the Old Testament. ये धार्मिकता जो परमेश्वर प्रदान करता है, इसके बारे में व्यवस्था और भविष्यवक्ता अर्थात पुराने नियम में इसका गवाही देखते हैं या इसका उल्लेख हम देखते हैं। तीसरे अध्याय उसका 21वें पद का आखिरी भाग को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देती है। ये क्या बता रहा है? पौलुस बोल रहा है, ये मेरा मनगठित उपज नहीं है, मेरा मन का उपज नहीं है, मेरा दिमाग का उपज नहीं है। ये पुराने नियम में इसके बारे में पहले से उल्लेख है कि मसीह आएगा और उसके द्वारा उद्धार होगा मानव जाति का। पौलुस बोल रहा है, चाहे आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक 39 किताबों को उठा के देखें, उसमें ये बार बार जिक्र किया गया है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा होगा। ये एक नई बात नहीं है। पौलुस का बोलने का तात्पर्य है, ये पहले से परमेश्वर के वचन में दिया गया है। हम जानते हैं ये बात को रोमियो की पत्री में पौलुस पहली बार नहीं बोल रहा है। अगर आपको याद हो, रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके दूसरे पद में भी कहा गया है इसके बारे में कि परमेश्वर का जो उद्धार का काम है वो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखा है। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हमारे सुसमाचार का मुख्य एंकर है। बोलने का तात्पर्य है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर ने जो उद्धार का जो प्रावधान किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वही सच्चाई है। चाहे वो यहूदी के लिए हो चाहे गैर यहूदी के लिए, सबके जीवन में परमेश्वर धार्मिकता, जस्टिफिकेशन बाय फेथ परमेश्वर प्रदान करेगा। पुराने नियम में मैं कुछ एग्जांपल्स को बताऊंगा, कुछ वचनों को बताऊंगा, आप शीघ्र उसे निकाल के पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 15 उसके 6 पद में, पहला किताब में ही इसके बारे में उल्लेख है ना। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में इसका उल्लेख है, लेकिन हम 15 उसके 6 को पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। यूं लिखा है, देखिए, विश्वास किया। और यहां पे इब्राहिम ने क्या विश्वास किया? उसने ये विश्वास किया, उसने आगे को देखकर मसीह आने और मसीह के काम को जो वो करने वाला कलवरी क्रूस पर, उस पर जब विश्वास किया, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसके खाते में धार्मिकता, उसको गिन लिया, धर्मी है करके। In English it says that it was imputed to him on the basis of faith alone. उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। भजन संहिता 32 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका उल्लेख है। क्या ही धन्य है वह जिसका अधर्म क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया है। दूसरा पद, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आप देख रहे हैं, उसके पापों का लेखा ना लेना। आपके और मेरे जीवन में पापों का लेखा जो का है, उसको परमेश्वर खत्म करने को, वो है हमारे जीवन में जस्टिफिकेशन। हम अधर्मी थे, हम आरोपी थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस काम के द्वारा हमें उसने धर्मी गिन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पापों को लाद दिया और प्रभु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट की भाषा में अगर आप समझते, डेबिट और क्रेडिट, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने हमारे जीवनों में दे दिया। बोलने का मतलब है, पुराने नियम में भी इसके बारे में बताया गया है। पौलुस इस दूसरे पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो ये है, ये नई बात नहीं है। पौलुस बोलता है पहले से परमेश्वर के वचन में इसके बारे में बार बार उल्लेख है।
अब हम तीसरे पॉइंट में आएंगे, 22वें पद को पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता। यहां पे किसकी धार्मिकता है? ये जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ना कोई भी मनुष्य इस धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकता। कोई और माध्यम से हम इस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो धार्मिकता का अपेक्षा करने वाला परमेश्वर है और उस धार्मिकता को प्रदान करने वाला भी परमेश्वर है। आप समझते हैं, परमेश्वर है जो स्टैंडर्ड सेट करता है और वो स्टैंडर्ड हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड हम हासिल नहीं कर सकते, हम निस्सहाय हैं। और बिना उस दर्जे को हासिल किए हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये हमारे पापों के क्षमा से बढ़कर है। हमारे स्लेट को मिटाकर बिल्कुल कोरा करना या खाली करने की बात अकेले नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए धर्मी होना भी जरूरी है। वो परमेश्वर मात्र प्रदान कर सकता है, और इसलिए हमें परमेश्वर से वो धार्मिकता की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर जानता है कि हम और कोई माध्यम से इस धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे कर्मों के कारण नहीं, हम आंसू बहाने से नहीं होगा, वरन परमेश्वर प्रदान करता है। इसलिए हम जाने, इस वचन में स्पष्ट होता है क्या है? परमेश्वर के, अर्थात परमेश्वर का वह धार्मिकता। परमेश्वर उस धार्मिकता को प्रदान कर रहा है जो परमेश्वर प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इससे क्या समझ में आता है? परमेश्वर के अलावा और कोई बाहरी संसाधनों के द्वारा और स्रोत के द्वारा, सोर्सेस के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मात्र परमेश्वर के द्वारा हमें यह प्राप्त हो सकता है। यह परमेश्वर मात्र हमें प्रदान कर सकता है। कोई कलीसिया नहीं दे सकता है, कोई फादर या प्रीस्ट नहीं दे सकता, पास्टर नहीं दे सकता है, कोई प्रचारक नहीं दे सकता है। मात्र और मात्र परमेश्वर दे सकता है। इस वचन में बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम चौथा पॉइंट को देखेंगे, उसके 22वें पद का शेष भाग को पढ़ेंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। एक और बात पढ़ेंगे बेटे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। मेरे प्रियो, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, जो कोई भी विश्वास करेंगे वे सब इस धार्मिकता को अर्जित करेगा या प्राप्त करेगा। विश्वास, इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछे। मात्र एक काम करना है। परमेश्वर ने जो काम को किया है, जो वायदा किया है, उस धार्मिकता को प्रदान करेगा करके विश्वास करे, परमेश्वर हमें वो देगा। The only way to receive this justification, ये धार्मिकता को हासिल करने के लिए हमें कोई बड़ी चीज को तायीत भी देने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है। या अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म हमें करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, धार्मिकता को या उद्धार पाने के लिए हमें अच्छे कर्म से नहीं मिलेगा। जो उद्धार पाए वो अच्छे कर्म करेंगे, ये अलग बात है। हमें समझना है, हमारे जीवन में मात्र और मात्र विश्वास के द्वारा, जब हम उस विश्वास को, परमेश्वर, जब विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास कर रहे हैं? हम ये विश्वास कर रहे हैं हम स्वयं की शक्ति में, हमारी क्षमता में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, हम अधर्मी हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं। तीसरी चीज, हम क्या विश्वास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया है, उसका जो धार्मिकता है वो हमारे लिए काफी करके हम उस पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार से भरोसा करते हैं, हमें वो धार्मिकता प्रदान करते हैं। यह है परमेश्वर के वचन की सच्चाई। और इस बात को विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता है, 6 बार इस अध्याय में बोला गया है। उसे हम अभी स्लाइड में भी देखेंगे, है ना? नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा।
इसमें 25वें पद में उसके लहू के द्वारा विश्वास से, है ना, लहू के द्वारा है लेकिन विश्वास से। 26वें पद में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे दिया जाएगा। 27वें पद है विश्वास के नियम के द्वारा। 28वें पद में हमारे विश्वास के द्वारा और कामों के द्वारा नहीं है करके स्पष्ट करते हैं। 30वें पद में लिखा है कि परमेश्वर हमें खतने से नहीं लेकिन विश्वास से हमें इस धार्मिकता को प्रदान करता है। 31वां पद को भी हम देखेंगे। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन बोलने का मतलब है कि विश्वास के द्वारा ही है, लेकिन इससे ना सोचे कि हम यहां पे बार बार विश्वास को दोहराया गया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है हमारी बाहरी कामों के द्वारा हम इस धार्मिकता को हासिल नहीं कर सकते, मात्र विश्वास करने से। यहां पर भी एक और बार हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हम ये जाने कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर और उसके कामों पर विश्वास करने से हम इस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब 5वें पॉइंट में आएंगे, 23वें पद में पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है। यहां पे लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है। अगर सबने पाप किया है, सब दंड के योग्य है। अगर सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा रहित है, तो सबको ये धार्मिकता की जरूरत है। तो 5वां पॉइंट है सभी को धार्मिकता की आवश्यकता है। सभी उस परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। सारे मानव जाति जो पाप में गिरे हुए हैं, उनके जीवन में वो उस महिमा रहित होने के कारण हम सबको वो महिमा वापस चाहिए। परमेश्वर का वो होलीनेस, वो पवित्रता का स्टैंडर्ड और महिमा हमारे जीवन में जरूरत है, और इसलिए हम सबको, सारे मानव जाति को उस धार्मिकता की जरूरत है। 6ठा पॉइंट में जाएंगे। 24वें पद का आरंभिक भाग इंग्लिश में है और हिंदी में उसके शेष भाग में है। सेतमेत धर्मी ठहराया जाता है। क्या लिखा है? सेतमेत धर्मी ठहराया जाता है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। यहां पे अगर हम इस शब्द को ध्यान रखें, धर्मी ठहराया जाता है, ठहराया जाता है, ये जो इसमें जो व्याकरण है, ध्यान करेंगे, इट इज ए पैसिव वर्ब, निष्क्रिय क्रिया है। बोलने का मतलब है हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं, और इसमें स्पष्ट है कि कोई और हमें धर्मी ठहरा रहा है। कौन है वो जो धर्मी ठहरा रहा है या हमें घोषित कर रहा है कि हम धर्मी हैं? वो परमेश्वर है। हम यहां पे बिल्कुल निष्क्रिय खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में किया है, उसके आधार पर हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, कोई और है, ये स्पष्ट यहां पे होता है। 26वें पद भी अगर हम पढ़े, वहां पे लिखा है धर्मी ठहराने वाले, पढ़ो 26th वर्स। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि हाँ। जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, हाँ। और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। है ना? तो यहां पर भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। हम वापस 24वें पद में आएंगे और उसे दोबारा पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ। सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उस छुटकारा के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह सेतमेत धर्मी ठहराता है, सेतमेत धर्मी ठहराता है। सो मेरे प्रियो, इस भाग को अगर हम ध्यान से अध्ययन करते हैं, हमें समझ में आता है कि
हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धार्मिकता को कलवरी क्रूस पर कमाया है। और ये जो धार्मिकता है, जो प्रभु परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषणा किया है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। हमसे ये अधिकार या ये हमारे जीवन में जो अनुग्रह है, ये कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है, शैतान भी नहीं छीन सकता है। परमेश्वर में जैसे ही विश्वास करते हैं, वो तुरंत हमारे जीवन में जो काम होता है वो ये है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम परमेश्वर, इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए। पुराने नियम में जो महायाजक थे, वो साल में एक बार जाते थे परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में, वो भी थरथराते हुए, डरते और कांपते हुए जाते थे। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए जा पाते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हम हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर घोषणा कर रहा है कि हम धर्मी हैं। हमें एक पॉजिटिव नोट में लेके आ रहा है। हम अपने आप को देखें, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम ये जाने और समझकर हम अपने जीवन को जिए कि हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े ही आपके साथ हम जा सकते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दोषारोपण शैतान ना डालने पाए कि तू धर्मी नहीं है, तेरे जीवन में पाप है, तूने क्या घंघोर पाप किया है। उन बातों को बोलकर शैतान हमें कभी भी दोषारोपण ना करने पाए, क्योंकि हमने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हमारे पापों का अंगीकार किए और विश्वास किए जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर, हमें तुरंत उसने धर्मी ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7वां पॉइंट, यहां पे एक और बार हम देखेंगे अनुग्रह से सेत में, 24वें पद को दोबारा पढ़ें। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में धर्मी ठहराए मतलब फ्री में हमें धर्मी ठहराया जाता है। ये 7वां पॉइंट, जस्टिफिकेशन इज गिवन एज ए गिफ्ट। धार्मिकता दान है, ये बात को हमें जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, तनख्वाह और गिफ्ट के बीच में फर्क, दान के बीच में फर्क को समझने के लिए, तनख्वाह जो है हमने मेहनत किया है, उसका हमें प्रतिफल मिलता है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन जो दान होता है, जो गिफ्ट होता है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, वो कंप्लीटली अनडिजर्विंग है, उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, वो दिया जाता है। जो दाता होता है उसकी स्वेच्छा से और अनुग्रह से दिया जाता है। हमारे लिए भी उद्धार और हमें धर्मी ठहराना हमारे कामों के द्वारा नहीं है, हमने उसे अर्न नहीं किया है, हमने हासिल नहीं किया, अर्जित नहीं किया है, वरन परमेश्वर ने दान के तौर पर हमें दिया है। अब हम 6ठे पॉइंट में आएंगे, जो 8th पॉइंट, 8वें पॉइंट में आएंगे, जो 24वें पद और 25वें पद को पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट होगा। पढ़िएगा। परंतु 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ये जो प्रायश्चित शब्द है उसको समझिएगा। जो 8th पॉइंट है वो है जस्टिफिकेशन इज अक्वायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हासिल किया गया है या अर्जित किया गया है। हमारे पास नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अर्जित। ये जो वहां पे क्या लिखा है, जो शब्द अभी मैंने बोल के छोड़ा हिंदी में, प्रायश्चित। प्रायश्चित अंग्रेजी में है प्रपोसिएशन। इसका रिडेम्पशन, इसका अर्थ क्या है? The payment of a ransom in order to secure the release of one who is held captive under the tyranny of another। बोलने का अर्थ है कि किसी तानाशाही के
अधीन किसी को बंदी बना के रखे। इसको समझने के लिए हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य, पुराने जमाने में जो साहूकार होते थे उनसे जब कर्जा लेते थे, जब उनके धन को वापस नहीं कर पाते थे, उस घर के कई बार पूरे परिवार को वो बंधुआ मजदूर बनाते थे। उनके बच्चों को वो लेके बंधुआ बना के ले जाते थे, और उस बच्चे को अगर छुड़ाना हो या उस परिवार को छुड़ाना हो, आपको पूरा मूल और सूद और जो राशि वो बोलते हैं वो सब कुछ देने के बाद ही आप छुड़ा सकते थे। जो उसके लिए जो राशि दिया जाता है उसको प्रायश्चित या रिडेम्पशन बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान पापों के उस चंगोल से और शैतान के अधीनता से हमें आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने जीवन को प्रदान किया, और उसने कमाया है, हमें खरीदा है, हमारे जगह पर वो उस कीमत को अदा करके हमें छुड़ाया है। हमारे उद्धार को समझने की जरूरत है। इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। एक पिता परमेश्वर जो न्यायी है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कीमत अदा करने के लिए इस दुनिया में आए, और हम जो पापी हैं, जो उस अनंत क्रोध के अधीन है। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे जगह पर मरा, ताकि उसने जो कीमत अदा किया उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का क्रोध शांत हो। क्योंकि पाप किया है तो उसको दंड मिलेगा, परमेश्वर का क्रोध सहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जगह पर प्रायश्चित ठहरा, हमारे जगह पर अपने आप को प्रदान किया, और इसलिए हमारा उद्धार हो पाया। परमेश्वर को सेटिस्फाई किया, प्रायश्चित ना, रिडेम्पशन, छुटकारा। और यहां पे सॉरी, मैंने पहले गलत वर्ड को बोल दिया। रिडेम्पशन उसका अर्थ मैंने पहले बताया। यहाँ पे प्रोपोसिएशन जो है उसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पिता परमेश्वर के उस क्रोध को सेटिस्फाई किया। कैसे? उसने स्वयं पिता के उस क्रोध को अपने ऊपर झेल लिया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 7 उसका 11। भजन संहिता 7 उसका 11। Psalms 7:11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो अपने आंख बंद नहीं करेगा। हमने जो अधर्म किया, पूरे मानव जाति ने पूरे इतिहास में जो अधर्म किया है, उसके लिए वो न्याय निश्चित तौर से करेगा। हाँ, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। अगर हमने गलत किया, वो प्रतिदिन क्रोध करता है। लेकिन आज फर्क क्या आया है? हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जो काम, जो दंड सहा है, वो सामने आ जाता है। इसलिए हम रोमी की पत्री 8 उसके 1 में पढ़ते हैं, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। There is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus। गलातियों 3:13 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हम श्राप से विमुक्त हो जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 21 में देखते हैं, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। वो पाप से अज्ञान था, लेकिन वो हमारे जगह पर, वो पाप नहीं जानता था, लेकिन पापी ठहराया गया कि हम उसके होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे जीवनों में परमेश्वर ने धार्मिकता क्रेडिट कर दिया है। मेरे प्रियो, मैं जब इस वचन को ध्यान कर रहा हूं, परमेश्वर के प्रति बड़े कृतज्ञता आ रहा है, क्योंकि हम में कोई योग्यता नहीं थे, हमने हासिल नहीं किया, परमेश्वर दान में दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कीमत को अदा किया है। पहला पत्रस 2 अध्याय इसका 24वां पद भी देखेंगे।
ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। बस बस काफी है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे जगह पे मारा गया। सो हमारा इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस धार्मिकता को प्राप्त किया है, अर्जित किया है। हम उसके उस लाभ को हम अनुभव कर रहे हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो। अब हम 25 और 26 में पद को पढ़ेंगे, 25 and 26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास। किसने ठहराया? पिता ने ठहराया। अब ध्यान देना, प्रायश्चित ठहराया मतलब उसकी योजना में है। सो दिस ब्रिंग्स टू आवर लास्ट पॉइंट, जस्टिफिकेशन इज डिजाइन्ड बाय गॉड। धार्मिकता परमेश्वर की योजना है या उसके डिजाइन के अनुसार ये किया गया है ना? पढ़ो बेटे। प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास शुरू से पढ़ो। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, एक्टिवेट होता है, इफेक्टिव होता है ना, क्रियाशील होता है। हाँ, कि जो पाप पहले किए गए, जो पाप पहले किए गए, इसमें अर्थ है हमने जो पाप किए, जो पुराने नियम में जो लोगों ने पाप किया, वो सब इसमें कवर होता है। उन्होंने आगे की ओर देखा, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उस पर विश्वास करके उद्धार पाए और धार्मिकता को हासिल किए। हम पीछे को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास में किया है और हम विश्वास करके उद्धार को पाते। हाँ, फिर आगे। और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उनके विषय में धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, आगे 26 पढ़िए। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि उससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। उसी का धर्मी ठहराने वाला। मेरे प्रियो, हमने ये सारी बातों को देखे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में यह अनुग्रह किया है, हमने इसको कमाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कीमत को अदा किया, हमारी जगह पर अपने जीवन को समर्पित किया है। इसके योजना पिता परमेश्वर ने किया है, हम तो मात्र विश्वास किए हैं। सो हम क्यों ना हमारे जीवन में पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और समझे कि हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने कार्य को दर्शाया, उस उद्धार के काम को किया, हमें धर्मी ठहराया है। और हम देखते हैं 26वां पद अंत होता है, जो यीशु पर विश्वास करे। विश्वास हमारे जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के उस काम पर व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करें। हमारे कोई भी भलाई के कारण हमें उद्धार नहीं मिला है, हमें कोई योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम हमारे जीवन में निरंतर जताया है। क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो। हम जाने कि हम सबको जरूरत है और हम सबको बिना पक्षपात के सेठ में तो उसने दिया है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस बाइबल स्टडी का अंत करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे और आज के इस संगति का अंत करेंगे। इस समय मैं अनुरोध